मैंने देखा है आप जनहित के मुद्दों पर भी आवाज बुलंद करते। ये जी, इस ये कैसे, मतलब जनहित की आवाज को भी साथ में उठाना। क्योंकि हमने गांव की परिस्थितियां देखी हैं। जैसे हमने गौचर भूमि से जुड़ा एक मुद्दा उठाया हाँ। था, वो ग्राम बजरौठा का था। जी। उसमें हमारा मुद्दा उठाने के बाद उस पे अभी 181 की शिकायत लगी है। इतने सारे रॉन्ग नंबर आते हैं धमकी भरे, उसको बंद करो। और समाज में जो भी ऐसे कृत्य हो रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं या फिर गौवंश से जुड़े हुए हैं, हमेशा हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और उन लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब है जो हमें धमकियों भरे कॉल लगाते हैं कि शिकायत वापस लो, इस मुद्दे पर बात मत करो। तो उनके लिए ये है कि जब तक हम जिंदा हैं मुद्दों पर बात तो करेंगे, उससे पहले कोई हमारी आवाज नहीं बंद कर सकता। और लोग क्या करते हैं, आवाज दबाने के लिए लड़की वर्ड को यूज करने की कोशिश करते। मतलब जब आपने मुद्दा उठाया उसके बाद आप पर दबाव। हाँ, तो उस पे क्या हुआ, वक्त प्रेशर हुआ, हम कोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं। अपनी सुरक्षा को लेके इतना तो खैर नहीं है, पर एक तो डर लगता लड़की है। और अच्छा, एकेडमी खोलना, निःशुल्क शिक्षा, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? समाज में एक तो लड़की का पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। जब माँ बाप समाज से लड़ पाते हैं तब जाके वो लड़कियों को पढ़ने की आजादी दे पाते हैं। कई बार तो गांव के कुछ लोगों ने ये भी बोला लड़की है क्यों पढ़ा रहे हो, पर समाज से लड़के हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम यही चाहते जो संघर्ष हमने देखा और लड़की नहीं देखे, और बहुत सारे लड़के भी ये जो संघर्ष हमने देखा है, तो हम चाहते और बच्चों को टीकमगढ़ जिला में जो भी बच्चे हैं जो भी आगे अपने सपने पूरा करना चाहते उनको हेल्प मिले। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि ये देने लायक है फीस या नहीं देने लायक है? इसकी पहचान कैसे होगी? वो ऐसी पहचान होगी कि जैसे उनका आय प्रमाण पत्र लिया जाएगा, वैसे भी जानकारी की जाएगी उनके बैकग्राउंड की कि रियल में इन्हें जरूरत है या नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ उमेश। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शिखा तिवारी जी। शिखा तिवारी जी वो युवती हैं जो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वह आवाज बुलंद करती हैं। वह अपना एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रही हैं और ये निःशुल्क कोचिंग सेंटर वह क्यों चला रही हैं, हम उनसे सीधा चर्चा करेंगे। उसके पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना जीवन परिचय बता दें। जी, मैं एडवोकेट शिखा तिवारी और मैं विधि के क्षेत्र में लॉ के स्टूडेंट को निःशुल्क शिक्षा तो नहीं बोलेंगे, पर जरूरतमंद बच्चों के लिए जो सक्षम नहीं है, अपने घर पे के पैसों की वजह से शिक्षा के लिए सक्षम नहीं है, उनको हेल्प करेंगे और उनके लिए निःशुल्क शिक्षा यहाँ एकेडमी में दी जाएगी। इस एकेडमी का नाम श्री जी लॉ एकेडमी है, जो 1 नवंबर 2024 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एकेडमी खोलना, निःशुल्क शिक्षा, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया और किस उद्देश्य को लेकर आपने इसकी शुरुआत की है? क्योंकि ये बहुत अच्छी पहल है, एक युवती ने इसकी पहल की शुरुआत की है। जी, टीकमगढ़ जिला में हमने भी यही टीकमगढ़ से लॉ स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है लॉ को लेके, और तो टीकमगढ़ जिला में लॉ अकेडमी है नहीं। और जो हमने संघर्ष किया है एलएलबी में, तो हम चाहते हैं टीकमगढ़ जिला में और बच्चों को इतना संघर्ष नहीं करना पड़े। तो इस वजह से जो संघर्ष हमने देखा है, तो हम चाहते हैं और बच्चों को टीकमगढ़ जिला में जो भी बच्चे हैं जो भी आगे अपने सपने पूरा करना चाहते उनको हेल्प मिले। पर यहाँ जी एकेडमी है जो, उसमें निःशुल्क शिक्षा सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सक्षम नहीं है रियल में। अब जैसे जो प्रॉपर टीकमगढ़ का है, यहाँ पे रहता है, खुद का मकान है और अफोर्ड कर सकते हैं फीस, उनके लिए फीस लगेगी और वो फीस के आधार पे ही कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि ये देने लायक है फीस या नहीं देने लायक है? इसकी पहचान कैसे होगी? वो ऐसी पहचान होगी कि जैसे उनका आय प्रमाण पत्र लिया जाएगा और उनका आधार कार्ड देखेंगे, उनके फादर का आधार कार्ड देखेंगे और वैसे भी जानकारी की जाएगी उनके बैकग्राउंड की कि रियल में इन्हें जरूरत है या नहीं है। क्योंकि ये सहायता जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए, ना कि बीच में जो सक्षम है वो उसका फायदा उठाए। ताकि मतलब अगर कोई शिक्षा लेना चाहता है तो उसे
फीस पे करना हाँ, हो? नहीं, बाकी जैसे कोई है तो उसको फीस देनी पड़ेगी। और इसके साथ एक चीज और है, जब तक हम टीकमगढ़ जिला में हैं, हमेशा के लिए उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ही दी जाएगी जो सक्षम नहीं है। जो देने में सक्षम है उनको तो फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, क्या परिस्थितियां रही जो आपने मतलब देखी हैं, उन परिस्थितियों से जूझ कर आप निकली हैं, तब जाके आपके दिमाग में ये एक समाज में एक तो लड़की का पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। जब माँ बाप समाज से लड़ पाते हैं तब जाके वो लड़कियों को पढ़ने की आजादी दे पाते हैं। और फिर वो सब हमने देखा है, हमारे माँ बाप ने समाज से बहुत लड़ाई की है, समाज के विपरीत जाके। हमारे गांव में कोई गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है, तो हमारे पापा ने समाज से कई बार तो गांव के कुछ लोगों ने ये भी बोला लड़की है क्यों पढ़ा रहे हो, पर समाज से लड़के हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। और बहुत सारे लोग हैं जो गलत लोग होते हैं वो पिंच करते हैं गिराने के लिए, और अपन लोग आगे बढ़ जाते। तो उन लोगों का भी धन्यवाद जिनने हमें गिराने की बहुत कोशिश की। तो हम यही चाहते जो संघर्ष हमने देखा और लड़की नहीं देखे, और बहुत सारे लड़के भी ये बॉयज ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते अफोर्ड, पर उनके सपने बड़े हैं। तो हम चाहते जितने ना हमें नॉलेज है अपनी कोशिश से हम पूरा चाहेंगे कि उन बच्चों को दे पाए और जितनी हेल्प कर पाए वो करें। क्या शिक्षा दी जाएगी, किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा यहाँ जी, पर? यहाँ पे एलएलबी के बच्चों की तैयारी करवाई जाएगी, बीए एलएलबी की तैयारी करवाई जाएगी। और इंदौर के गणेश तिवारी सर हैं, वो एपीओ और ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग मतलब और सिविल जज ऑल स्टेट, वो अलग बैच लगेगा तो उसमें भी निःशुल्क है वैसे बच्चों के लिए जो सक्षम नहीं है। और जब तक जी हमारा प्रॉमिस है, जब तक हम टीकमगढ़ जिला में रहेंगे तब तक जे कोचिंग में निःशुल्क बच्चों को निःशुल्क मिलेगी। जो भी बच्चे नहीं आ पा रहे गांव है मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनको एक बैच ऑनलाइन क्लासेस का भी लगेगा। तो उसमें इतनी फीस सपोर्ट की जाएगी कि जो थोड़ा बहुत हमारा डाटा वाटा खर्च होगा तो उसमें बस उतना ही और निःशुल्क ही समझ लो, तो ऑनलाइन भी दी जाएगी। तो आप जो संस्था चला रही, क्या वो निजी मकान में चला रहे नहीं, संस्था है? जे किराए से लिए हैं हम, जे किराए का है, इसीलिए हम पूरा निःशुल्क नहीं रख पा रहे हैं। उसका कारण भी यही है, वैसे हम सोचते थे पूरा निःशुल्क करें पर जी हम किराए से लिए हुए हैं। मैंने देखा है आप जनहित के मुद्दों पर भी आवाज बुलंद करते, ये कैसे, मतलब जनहित की आवाज को भी साथ में उठाना? क्योंकि हमने गांव की परिस्थितियां देखी हैं। जैसे हमने गौचर भूमि से जुड़ा एक मुद्दा उठाया था, वो ग्राम बिजरौठा का था। उसमें हमारा मुद्दा उठाने के बाद उस पर अभी 181 भी शिकायत लगी है। इतने सारे रॉन्ग नंबर आते हैं धमकी भरे, उसको बंद करो। तो कलेक्टर सर से इस मुद्दे पर भी मिलेंगे हम, फेस टू फेस नहीं मिल पाए हैं हम उनसे। मतलब जब आपने मुद्दा उठाया उसके बाद आप पर दबाव? हाँ, तो उस पर क्या हुआ, बहुत प्रेशर हुआ, हम कोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेके। इतना तो खैर नहीं है, पर एक तो डर लगता लड़की है, और लोग क्या करते आवाज दबाने के लिए लड़की वर्ड को यूज करने की कोशिश करते। इसको किस तरीके से दबाया जाए, थोड़ा अपना ध्यान रखते हुए। कुछ दिन से कोर्ट भी नहीं जा रहा है। आप कोई टीम गठित करके काम करती हैं या फिर अकेले ही? अभी तो अकेले ही है, पर जब लॉ के स्टूडेंट हो जाएंगे वो सपोर्ट करेंगे तो समाज में जो गलत महिलाओं के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है उसमें हम हेल्प कर पाएंगे। हमारी तो वो टीम ही बन जाएगी स्टूडेंट। तो महिलाओं के लिए, समाज के लिए, गौवंश के लिए, इन सब मुद्दों पर हमेशा हम चर्चा करेंगे और आप लोग हमें आगे पाएंगे। और समाज में जो भी ऐसे कृत्य हो रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं या फिर गौवंश से जुड़े हुए हैं, हमेशा हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और उन लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब है जो हमें धमकियों भरे कॉल लगाते हैं कि शिकायत वापस लो, इस मुद्दे पर बात मत करो। तो उनके लिए ये है कि जब तक हम जिंदा हैं मुद्दों पर बात तो करेंगे, उससे पहले कोई हमारी आवाज नहीं बंद कर सकता। क्या व्यक्तिगत नाम है क्या कोई जो या फिर अननोन पर्सन बन के बात की जाती है? नहीं, अननोन पर्सन करके बात करते, बस ये कहते हैं तुम अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, और तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम कहीं जाओगी, लड़की हो, लड़की की लिमिट में रहो। तो ऐसे सब आते हैं। मतलब आप दिखाना चाहती हैं कि एक लड़की किसी से कम नहीं? तो हम ये चाहते कि अब हर महिला आवाज उठाने लायक होगी। क्या है,
उस दिन जिस दिन हम गए थे गोचर भूमि को लेके उस मुद्दा, तो इतनी सारी लड़कियां थी तो उन सबको डरवा दिया गया था, तो वो वहां नहीं पहुंच पाई। अच्छा। तो हम ये चाहते कि अगर हम लॉ अकेडमी करेंगे, उन बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे तो लड़कियां आवाज उठा पाए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि लड़कियां नहीं उठा पाती आवाज, तो उनको यहाँ से मोटिवेट भी किया जाएगा और उनको बताया जाएगा अपने हक के लिए बोलना कितना जरूरी है। महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही जी, हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं, हम बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हमें बता देती हैं जी प्रॉब्लम है, पर वो समाज को फेस नहीं कर पाती हैं। कि वो कहती कुछ हुआ तो उसमें हमें इनका नाम लगेगा कि अरे तुम्हारी गलती होगी, तो उनको नहीं कर पाते एक बार। तो क्या प्रोसेस, किस तरीके से जागरूक करेंगी आप उन्हें? उनको उनके अधिकार समझाएंगे, उनको बताएंगे कि आप लॉ विभाग में आ गए हो। आप कुछ बच्चे ऐसे डिग्री भी किए हुए हैं, उनमें हिम्मत नहीं है आवाज उठाने की, लॉ की डिग्री भी आ गई है, तो गांव की ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको कैसे अपन समझा पाएंगे जब विधि के छात्र लॉ की डिग्री रख के आवाज नहीं उठा पाते। तो उनको मोटिवेट किया जाएगा कि हम आपके साथ हैं। प्रशासन से भी अभी तक तो मीडिया वाले भाई लोगों ने बहुत सहयोग किया, उसमें भी किया था, गोचर भूमि में भी और इसमें भी। तो बस आप ही लोगों के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं को अपने लिए खड़ा होना चाहिए, उनके साथ कुछ गलत हो तो समाज से नहीं डरना चाहिए। जो वो समाज उन महिलाओं से डरता है जो खुद समाज से नहीं डरती हैं। तो हम सब महिलाओं को अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि गलत के लिए चाहे कोई हो, कितना भी प्रेशर करे, अपनी आवाज नहीं दबानी। और हमारा तो बिहेवियर ये है कि अगर हमने एक बार किसी मुद्दे पे आवाज उठाई, जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाए हमारी आवाज नहीं कोई दबा सकता। तो बस ऐसे ही महिलाओं को चाहते हैं हम। अच्छा, कब से आप ये संस्था चला रही हैं? क्या परेशानियां आई संस्था चलाने में और किस तरीके से इसका संचालन? बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, पहले हमें अकेले खोलना था तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो मैं एक्सपीरियंस है नहीं है, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ ये सब। तो फिर उसमें इंदौर के गणेश तिवारी सर है, उनसे हमने थोड़ा कांटेक्ट किया, तो उनसे बोला तो सर बोले हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उसका मैन जो है जैसे सिविल जज है ये सब हम पढ़ाएंगे। आप बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा में जितना हेल्प कर पाए आप करें। वैसे तो हम भी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी फुल है, पर हाँ कुछ लोग होते हैं समाज में जो खुद हेल्प करते नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो ऑब्जेक्शन खड़े करते हैं कुछ मुद्दे लेके। तो बस यही चाह रहे हैं कि सबको मतलब किसी की महिला की आवाज नहीं दबाई जाए। तो गणेश तिवारी सर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। वैसे अगर आप निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, आपका अर्निंग करने का, व्यवसाय करने का तो उद्देश्य है ही नहीं, तो उसमें बस ये है कि थोड़ी मतलब और बच्चों को पे इसलिए करना, नहीं तो इतना पूरा बैच भरा रहेगा तो जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो सक्षम, गरीब तो नहीं बोलेंगे इस टाइम तो गरीब कोई नहीं है, बस सक्षम बोल सकते, परिस्थितियां परेशान कर देती हैं। तो सक्षम बच्चे आए और यहाँ पर जो है तब 15-20 बच्चों से ज्यादा यहाँ पर नहीं बिठाला जाएगा, इसीलिए टेबल चेयर डलवाए हैं। कितने बैचेस लगेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी? टाइमिंग मॉर्निंग टाइम रहेगी हमेशा। अभी तो 8 बजे का बैच स्टार्ट करेंगे, पर उसके बाद अगर बच्चे बढ़ेंगे तो फिर मॉर्निंग ही टाइम में जितना भी बढ़ाएंगे टाइम सब मॉर्निंग टाइम में रहेगा। और बस पे फोन मतलब किराए से लिए हैं, पेमेंट देते हैं, तो वो उन बच्चों से पेमेंट ली जाएगी। और यहाँ ज्यादा मतलब जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, वो पे कर सकता है, लेकिन जो आप स्वयं अपनी इच्छा से जो बच्चे नहीं पे कर पाते हैं उनको आप स्वयं इच्छा से निःशुल्क। पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं छूटेगी, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है कि हम खुद 3 साल लेट हुए हैं अपनी पढ़ाई में, लॉ कंप्लीट करने में, क्योंकि हम उस टाइम नहीं थे सक्षम। तो बस हम यही चाह रहे हैं कि हमने जो परिस्थितियां देखी गाँव के और बच्चे मतलब नहीं देखे। वो कैसे, क्या ट्रैवल रहा आपका वो शिक्षा ग्रहण करने का? क्या समस्या आई? पहले हमने एसएससी क्वालिफाई थे हम 2023 में, एक साल तक हमने वहां पे जॉब भी की। फिर उसके बाद ये सब देख के कि अपन एक अधिकारी हो के भी और नहीं हेल्प कर पाते, क्योंकि उस मतलब कानून से ऐसे बने रहते कि जो रूल है आप नहीं कर सकते, आप एक अधिकारी हैं। तो उससे हमें ये लगा हमें लॉ करनी चाहिए है। और गवर्नमेंट जॉब में क्या है, अधिकारियों के हाथ बांध दिए जाते, तो इसलिए फिर हमने वो जॉब छोड़ के लॉ की।
तो उसमें बहुत यही हमें गलत होते हुए हम देख नहीं पाते थे प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ आजाद होना चाह रहे थे, तो हमें लगा मुद्दा तब अच्छे से उठा पाएंगे जब हमें उस चीज का नॉलेज हो। तो ये थी हमारे साथ शिखा तिवारी जी, शिखा तिवारी जी नहीं, एडवोकेट शिखा तिवारी जी बोलेंगे। तो इन्होंने आप बताया कि किस तरीके से वो प्रयास कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रही हैं और उन लोगों की वो मदद करना चाहती हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी परिस्थितियां जो हैं उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम मौजूद होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।